भविष्यवाणी की किताबों के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। यदि आप पुराने नियम में अपनी पढ़ाई के माध्यम से वापस सोचते हैं, तो आपको याद होगा कि बाइबल के इतिहास की किताबें इब्रानी इतिहास की भविष्यवाणी और प्रेरित व्याख्याएं हैं। इसके बाद हमारे पास कविता की किताबें हैं, जो परमेश्वर के लोगों के दिलों से बात करती हैं। हालांकि भविष्यवाणी की किताबें कई अलग अलग भविष्यद्वक्ताओं के प्रचार को अभिलिखित करती हैं। यह इज़राइल के समाज के भीतर परमेश्वर की वाचा को लागू करने वाली किताबें थीं। क्योंकि बाइबल की किताबें उनके विषय के अनुसार व्यवस्थित की जाती हैं, इसलिए हमें हल करने के लिए एक कालानुक्रमिक पहेली के साथ छोड़ दिया जाता है। हमें खुद से दो महत्वपूर्ण सवाल पूछने होंगे। भविष्यद्वक्ता ऐतिहासिक पुस्तकों में कैसे फिट होते हैं, और वह कौन सा समय है जिसमें यह भविष्यद्वक्ता रहते थे, उपदेश देते थे, पीड़ित होते थे और मर जाते थे। इन सवालों के जवाब देने से हमें बाकी पुराने नियम का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। हमारे लिए यह समझना उपयोगी है कि भविष्यद्वक्ता कब उपदेश देते हैं, ताकि हम उनके उपदेश के उद्देश्य का पता लगा सकें। उनके संदेश उन दिनों में परमेश्वर के काम के लिए विशिष्ट बाधाओं को छूते हैं। ये बाधाएं अक्सर उसी तरह की बाधाएं हैं जो हम आज अनुभव करते हैं, चाहे हमारे व्यक्तिगत पाप के कारण हो या दूसरों के। भविष्यद्वक्ता इस बात के उल्लेखनीय उदाहरण है कि पश्चाताप में विनम्रता पूर्वक परमेश्वर के पास वापस लौटने का क्या अर्थ है। जैसे हम भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, हम भविष्यद्वक्ताओं और याजकों के बीच कुछ प्रमुख अंतर देखेंगे। पेंटेट्यूक में याजकों के आध्यात्मिक नेतृत्व पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। निर्गमन, ले व्यवस्था और गिनती जैसी किताबों में तंबू आराधना इज़राइल के समाज के केंद्र में बैठती हैं। याजक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे लोगों के लिए मध्यस्थी प्रार्थना करते हैं जब वे पाप करते हैं। वे शिक्षक भी हैं जो परमेश्वर के लोगों को पवित्र शास्त्र समझाते हैं। एक याजक हारून या लेवी का वंशज है और इसलिए एक याजक बनने के लिए ही पैदा हुआ है। होशे 4:9 कहता है, इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वही याजक की भी होगी। जहां भी याजक नेतृत्व करेंगे, लोग अनुसरण करेंगे, चाहे वह परमेश्वर की आराधना पर जोर दें या मूर्तियों की पूजा पर। दूसरी ओर भविष्यद्वक्ता बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, उन्हें उस सेवकाई में बुलाया जाता है। भविष्यद्वक्ताओं को जीवन के हर क्षेत्र से बुलाया जाता है। भविष्यद्वक्ताओं में से कुछ याजक हैं, कुछ भविष्यद्वक्ताओं को यहूदी कुलीनता से बुलाया जाता है, कुछ को साधारण व्यवसायों से बुलाया जाता है। उदाहरण के लिए भविष्यद्वक्ता आमोस को ले, जो एक अंजीर बीनने वाला और एक चरवाहा है। भविष्यद्वक्ता होने के लिए एकमात्र योग्यता परमेश्वर से सीधी बुलाहट है और इच्छा और विनम्रता से की गई प्रतिक्रिया। याजक परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है और लोगों के लिए मध्यस्थी प्रार्थना करता है। तुलना में भविष्यद्वक्ता का परमेश्वर के साथ एक आध्यात्मिक मुठभेड़ होता है और वह अपने लोगों के लिए परमेश्वर से एक संदेश के साथ वापस आता है। भविष्यद्वक्ता उस स्थल पर दिखाई देता है जब लोगों ने मूसा के माध्यम से परमेश्वर के साथ की गई वाचा की शर्तों का उल्लंघन किया है। भविष्यद्वक्ता अक्सर धर्मी राजाओं के लिए सलाहकार के रूप में उपस्थित होते हैं, लेकिन समस्या होने पर वे अधिक आक्रामक तरीके से उठते हैं। भविष्यद्वक्ता और याजक दोनों परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर के वचन की सेवा करते हैं। याजक परमेश्वर की वचन की व्याख्या करते हैं और इसके बारे में सवालों के जवाब देते हैं। भविष्यद्वक्ता लोगों से आग्रह करते हैं कि वह परमेश्वर के वचन का पालन करें और इसे अपने जीवन में लागू करें, जबकि याजक शिक्षकों और प्राध्यापकों की तरह होते हैं। भविष्यद्वक्ता का कार्य पादरियों की तरह होता है, जो लोगों को परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करने के लिए और सही तरीके से जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये विचार करना दिलचस्प है कि भविष्यद्वक्ताओं की किताबें पवित्र शास्त्र में सबसे बड़ा खंड बनाती हैं। ये हमें इस बात का एक अच्छा संकेत देता है कि परमेश्वर इन लेखों को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। भविष्यद्वक्ताओं के अनुभाग को आगे दो उपखंडों में विभाजित किया गया है, बड़े भविष्यद्वक्ता और छोटे भविष्यद्वक्ता। एक किताब को बड़ा भविष्यद्वक्ता इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि यह एक छोटे भविष्यद्वक्ता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि यह आमतौर पर बहुत लंबा होता है। बड़े भविष्यद्वक्ताओं की किताबें बाइबल की सबसे लंबी किताबों में से कुछ हैं, जबकि कुछ छोटे भविष्यद्वक्ता सबसे छोटे किताबों में से हैं। पुराने नियम में 17 भविष्यवाणी की किताबें हैं जो 16 भविष्यद्वक्ताओं द्वारा लिखी गई हैं। किताबें लिखने वाले सभी भविष्यवक्ता
800 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक लगभग 400 वर्ष की अवधि के भीतर जीते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये भविष्यद्वक्ता किस बारे में लिखते हैं। एक प्रमुख जोर जो आप देखेंगे वह यह है कि यहोवा सिर्फ एक और भगवान नहीं है, वह भगवान की एक पूरी तरह से अलग अवधारणा है और वह बुद्ध प्रष्टि द्वारा घोषित विश्व दृष्टि की तुलना में एक मौलिक रूप से अलग विश्व दृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इन भविष्यवाणियों की किताबों का महान विषयों में से एक यह चेतावनी है कि परमेश्वर उन इजरायलियों का न्याय करेंगे जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। यह निर्णय स्पष्ट रूप से प्रकट होता है जब अशूर राष्ट्र उत्तरी साम्राज्य पर हमला करता है और कब्जा कर लेता है। लगभग 100 साल बाद बेबीलोन के आक्रमणों की एक श्रृंखला के माध्यम से दक्षिणी राज्यों को उनकी बदुआई में यहोवा का न्यायदंड सुनाया जाता है। भविष्यद्वक्ताओं के प्रचार का प्राथमिक जोर परमेश्वर के लोगों के पाप, विशेष रूप से उनके मूर्ति पूजा के पाप का सामना करना है। यहाँ तक कि उभरते न्याय के बीच भविष्यद्वक्ता दिव्य अनुग्रह के संदेश का प्रचार करते हैं। यदि आप पश्चाताप करते हैं और पाप से दूर और परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो परमेश्वर का न्याय आप पर नहीं पड़ेगा। ये भविष्यद्वक्ता पश्चाताप और आध्यात्मिक पुनरुद्धार के लिए बुलाते हैं। अफसोस की बात है कि उनका संदेश अक्सर बहरे कानों पर पड़ता है। उनका प्रचार अनसुना, अनदेखा और तिरस्कृत किया जाता है। उनका उपहास किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें कैद किया जाता है और यहाँ तक कि शहीद भी किया जाता है। जब ऐसा होता है तो भविष्यद्वक्ता का संदेश आमतौर पर पश्चाताप के संदेश से न्याय के संदेश में बदल जाता है। भविष्यद्वक्ता न्याय का भी प्रचार करते हैं। जब प्रचारक आज अन्याय को संबोधित करते हैं तो वे अक्सर नबियों के चुने हुए अंशों से सिखाते हैं, क्योंकि भविष्यद्वक्ता लगातार अपने समय के अन्याय के खिलाफ पुकार लगाते हैं। इनमें चोरी, हिंसा, उत्पीड़न, हत्या और अदालत का भ्रष्टाचार जैसी चीजें शामिल हैं। पवित्र शास्त्र न्याय को वस्तुओं, सेवाओं या समान परिणामों के वादे के रूप में नहीं, बल्कि प्राकृतिक अधिकार के मजबूत रक्षा के रूप में परिभाषित करते हैं। प्राकृतिक अधिकार यह बात करते हैं कि किसी व्यक्ति पर दूसरों के पास इस तथ्य के अलावा अन्य कारण से बकाया है कि वह परमेश्वर की छवि में बना एक इंसान है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एक अनमोल जीवन जीने का अधिकार यह मांग करता है कि हर कोई साथी मनुष्य से सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करें, क्योंकि वह परमेश्वर के छवि वाहक हैं। यह दान के लिए एक भविष्य सूचक आह्वान और आधार भी बनाता है। भविष्यद्वक्ता अक्सर राष्ट्रों के बीच परमेश्वर के लोगों के फैलाव के बारे में प्रचार करते हैं। ऐसा करने में उनकी भविष्यवाणी के एक हिस्से में हमेशा उनके अलगाव से वापसी और मसीहा के एक अंतिम उल्लेखनीय आगमन, एक महान मसीहाई पुनरुद्धार शामिल होता है। जिसे हम भविष्यवाणी दृष्टि कह सकते हैं, उसकी प्रकृति का एक दिलचस्प प्रभाव है कि हम भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणी को कैसे समझते हैं या कैसे उसका अनुमान लगाते हैं। अल्पकालिक पूर्ति अक्सर दीर्घकालिक पूर्ति और शाश्वत पूर्ति के साथ मिलती है। उदाहरण के लिए, यीशु के पहले और दूसरे आगमन की मसीहाई भविष्यवाणियों को अलग करना और उन्हें बेबीलोन की कैद से इजराइल की शीघ्र भौतिक वापसी की भविष्यवाणियों से अलग करना मुश्किल हो सकता है। नबियों द्वारा दी गई कई भविष्यवाणियों में यह एक सामान्य विशेषता है। अब एक भविष्यद्वक्ता को ईश्वर के लिए बोलने वाले के रूप में परिभाषित किया गया है। यह भविष्यद्वक्ता दो तरह से परमेश्वर के लिए बोलते हैं। पहला, भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के वचन के प्रचार करते हैं। वे इजराइल के अतीत की प्रेरित व्याख्याएं देते हैं, यह मांग करते हुए कि परमेश्वर की वाचा को जीना चाहिए। दूसरा, नबी भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी भी करते हैं। भविष्यवाणी का पूर्वाभास पहलू भविष्यद्वक्ता की सेवा का एक सक्रिय लेकिन अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा है। यहाँ तक कि भविष्यवाणी करते हुए कि क्या आने वाला है, भविष्यद्वक्ता वर्तमान में व्यवहार और विश्वास को आकार देने का इरादा रखते हैं। कई लोग कल्पना करते हैं कि भविष्यवाणी का अर्थ भविष्य में उन घटनाओं की सटीक प्रकृति का समय का पता लगाकर पाया जाता है। यह एक गलती है। एक भविष्यवाणी का सही अर्थ यह पता लगाने में पाया जाता है कि भविष्यद्वक्ता हमसे क्या उम्मीद करते हैं और भविष्य में परमेश्वर जो करेंगे इसके रहस्योद्घाटन का प्रकाश हम क्या करेंगे।
यह ऐसा है जैसे उसकी पूरी सेवकाई को एक बयान में भविष्यवक्ता किया गया है। यह वह जगह है जहां आप आए हैं और ये वह जगह है जहां आप जा रहे हैं। इसलिए यह वही है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें और यहाँ और अभी रहें। उदाहरण के लिए भविष्यद्वक्ता एलिया को ले लीजिए। एलिया के दिनों में लोग परमेश्वर से बाल की ओर मुड़ते हैं और परमेश्वर के काम में बाधा डालते हैं। इसलिए परमेश्वर भविष्यद्वक्ता एलिया को उठाते हैं जो उस समय के बारे में प्रार्थना करते हैं जब तक कि वह हल नहीं हो जाती। बाल के कई भविष्यद्वक्ताओं को और साथ ही वह राजा जो उन्हें बढ़ावा देता है और उसकी दुष्ट रानी को हटा दिया जाता है। दानियल एक और बेहतरीन उदाहरण है। यहूदा के लोगों को यह जानने की जरूरत है कि 70 साल की कैद का सामना कैसे किया जाए ताकि परमेश्वर उनके माध्यम से अपने पवित्र राष्ट्र का निर्माण कर सके। इसलिए परमेश्वर दानियल नाम के एक युवक को उठाते हैं जो बाबिलोन की कैद के पूरे 70 वर्ष में सेवा करता है। दानियल बाबिलोन के अगुओं के जीवन में परमेश्वर के वचन बोलते हैं और परमेश्वर के लोगों को दिखाते हैं कि कैद का सामना कैसे करना है जब तक कि वह पवित्र भूमि में वापस नहीं आ सकते। उनकी भविष्यवाणियां उन्हें वफादार और केंद्रित रहने के लिए प्रेरित करती हैं। हम जैसे प्रत्येक नबी की ओर जाते हैं तो हमें पूछना चाहिए, जब इस व्यक्ति को भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया गया है तो ऐसा क्या समस्या है जो परमेश्वर के काम को अवरुद्ध करती है। इस भविष्यद्वक्ता की सेवकाई उस बाधा को कैसे दूर करती है जो उस दिनों में परमेश्वर के कार्य को अवरुद्ध करता है। भविष्यद्वक्ता हागे के समय बाबिलोन कैद से लौटने के दौरान परमेश्वर का काम यरूशलेम में भवन के पुनर्निर्माण से संबंधित है। जब परमेश्वर के लोग उनके भवन का पुनर्निर्माण करना शुरू करते हैं तो उन्हें गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने फारसी अधिपति द्वारा कैद से लौटने और अपने भवन के पुनर्निर्माण की अनुमति दे दी जाती है, लेकिन जैसे ही वह शुरू होता है पड़ोसी लोग द्वारा उनके विरोध किया जाता है। जब उत्पीड़न शुरू होता है तो वे काम करना बंद कर देते हैं। वे विचलित हो जाते हैं और परमेश्वर के भवन के निर्माण के बजाय अपने घर बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। ये सालों तक चलता है जब तक परमेश्वर हागे को नहीं उठाते। हागे अध्याय 1, 4 और 5 में कहता है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि यह भवन उजड़ा पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। हागे उन्हें काम पर वापस आने और परमेश्वर के भवन के पुनर्निर्माण के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हागे के प्रचार के कारण परमेश्वर के लोग कुछ समय के लिए अपने घर बनाना बंद कर देते हैं। वे अपनी प्राथमिकताओं को फिर से व्यवस्थित करने और परमेश्वर के कार्य प्रति पर वापस आने का करते हैं। यह एक नबी के रूप में हागे का उद्देश्य और कार्य है। आप देखेंगे कि भविष्यद्वक्ता पूरे पुराने नियम में इस तरह से काम करते हैं। भविष्यवाणी की किताबें बाइबल का सबसे बड़ा खंड बनाती हैं। फिर भी अधिकांश विश्वासी भविष्यद्वक्ताओं के बारे में किसी भी अन्य भाग की तुलना में कम जानते हैं। यदि हम इस सत्य से अवगत हैं कि परमेश्वर इस बात का ध्यान रखते हैं कि वह बाइबल में विषयों के लिए कितना स्थान देते हैं, तो हमें यह महसूस करना चाहिए कि भविष्यवाणी की किताबें पवित्र शास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हमारी दुनिया में या हमारे निजी जीवन में परमेश्वर के काम को अवरुद्ध करने वाली बाधाएं इन भविष्यवाणियों की किताबों का केंद्र हैं। हमें बाइबल में कहीं और इस तरह की चर्चाएं नहीं मिलेंगी। जैसे भविष्यद्वक्ता अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हैं, उनके पास 4 महान शहरों के पतन के बारे में बहुत कुछ कहने को है। नीनवे, बाबिलोन, समारिया और यरूशलेम। उत्तर में इजराइल पर और दक्षिण में यहूदा पर आक्रमण करने वाले 2 राज्यों के पास राजधानी शहर है। अशूर की राजधानी नीनवे है, बाबिलोनिया की राजधानी बाबिलोन है। उनके पतन का वर्णन अत्यधिक नाटकीय और लंबे समय से प्रतीक्षित है। तब हमारे पास सामरिया के पतन की प्रत्याशा और विवरण है, जो इजराइल की राजधानी थी। अंत में हमारे पास यरूशलेम है, जो यहूदा की राजधानी थी। आप इन 4 शहरों का उल्लेख बार बार देखेंगे। भविष्यद्वक्ता विनाश की भविष्यवाणी करते हुए इन निवासियों को पश्चाताप की पेशकश करते हैं। अंत में भविष्यद्वक्ताओं का संदेश उद्धार के संदेश में बदल जाता है। न्याय के बाद यह उद्धार वादा किए गए मसीहा के माध्यम से आएगा।
जैसे हम अपने पाठ को समाप्त करते हैं, याद रखें कि भविष्यवक्ता कई चीजों को संबोधित करते हैं जो हमारे जीवन में परमेश्वर के काम में बाधा डाल सकती है। भविष्यवाणी लेखन हमें दिखाते हैं कि हमें इस तरह की बाधाओं का सामना करने के लिए कैसे आगे बढ़ना चाहिए। जब परमेश्वर का वचन हमें दोषी ठहराता है तो हमें उनके कार्यों को अवरुद्ध करने वाली बाधा को पार में साहसपूर्वक पुकार लगानी चाहिए ताकि वह उसे हटा दे, जिससे उनका कार्य जारी रहे। यदि बाधा हमारे व्यक्तिगत जीवन में है तो हमें पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पण करना चाहिए ताकि परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में जारी रह सके। क्या ऐसी बाधाएं हैं जिन्हें आपने अपने अंदर और अपने माध्यम से परमेश्वर के कार्य में बाधा डालने की अनुमति दी है? परमेश्वर दयालु और धैर्यवान है, लेकिन जैसा कि भविष्यद्वक्ता हमें प्रोत्साहित करते हैं, आज का दिन पश्चाताप करने का है, खुद को विनम्र करने और परमेश्वर की ओर लौटने का दिन है।